नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ अपने विधिक परिचय चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत निस्तार पत्रक के बारे में। तो निस्तार पत्रक क्या है, आज हम जानेंगे कि निस्तार पत्रक क्या है और कौन कौन से विषय हैं जो निस्तार पत्रक में समाविष्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं निस्तार पत्रक के बारे में। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में धारा 234 से लेकर 238 तक निस्तार पत्रक के बारे में बताया गया है। निस्तार पत्रक की परिभाषा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में नहीं दी गई है। तो हम जानते हैं कि निस्तार पत्रक है क्या। निस्तार पत्रक दैनिक जीवन की सुविधाओं को पूर्ण रूप से जीने के लिए या जीवन यापन हेतु प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करने का जो अधिकार है वो निस्तार पत्रक अधिकार कहलाता है। अर्थात ग्राम के निवासियों को जीवन का सुविधा पूर्वक जीने के लिए जो प्रकृति के द्वारा ग्राम वस्तुएं दी गई हैं उनको उपयोग करने के लिए जो अधिकार दिया जाता है वो निस्तार पत्रक का अधिकार कहलाता है। निस्तार पत्रक शब्द का अर्थ, निस्तार शब्द का अर्थ पार लगाना, अर्थात ग्राम के निवासियों को कृषक को अपने जीवन की सुविधा पूर्वक बिताने में सहायता मिल सके। ग्राम के निवासियों को, ग्राम के किसानों को जीवन में सुविधा पूर्वक जीवन जीने के लिए या उनका निर्माण करने के लिए जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को उपयोग करने का जो अधिकार है वो निस्तार पत्रक अधिकार में दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ग्राम के निवासी अधिकतर वनों पर, जंगलों पर, प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए उनको ये अधिकार मिल सके जिससे वो अपने अधिकारों का निर्विघ्न रूप से प्रयोग कर सके। अधिकतर देखा जाता है कि कभी ग्राम के निवासियों को पानी लेने के लिए रोका जाता है, तो कभी वन की उपज लेने के लिए रोका जाता है, तो कभी मिट्टी लेने के लिए रोका जाता है, तो या लकड़ियां लेने के लिए रोका जाता है। तो इन सब चीज़ों को अलग से स्पेसिफाई कर दिया गया है निस्तार पत्रक के माध्यम से, जिससे लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके कि वो क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये आप उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनको ये नहीं मालूम कि वह वन से कितना उपज ले सकते हैं, खनिज कितना ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राम के निवासियों को निस्तार पत्रक में आपको मिल जाएंगी, तो आप जान सकेंगे। तो आप प्रयास करें कि अपने निस्तार पत्रक के बारे में जानें, जिससे आपको मालूम चले कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए। आप बात करते हैं निस्तार पत्रक के प्रावधान की। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 234 में निस्तार पत्रक की तैयार किए जाने की प्रक्रिया बताई गई। क्या है निस्तार पत्रक? तो निस्तार पत्रक हमेशा उपखंड अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? उपखंड अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। निस्तार पत्रक ग्राम के लिए तैयार किया जाता है, गांव के लोगों के लिए किया जाता है। साथ में दखल रहित भूमि पर निस्तार पत्रक तैयार किया जाता है। दखल रहित भूमि का मतलब क्या? दखल रहित भूमि का तात्पर्य होता है कि जिस पर किसी भी व्यक्ति का दखल नहीं है, अर्थात ना तो जो सेवा भूमि है, ना ही आबादी भूमि है, ना ही सरकारी पट्टेदार की भूमि है या किसी भूमि स्वामी की भूमि, अर्थात ऐसी भूमि जो दखल रहे, जिस पर किसी का दखल नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जो सरकार की भूमि है वो दखल रहित भूमि के अंतर्गत आती है। तो निस्तार पत्रक का अधिकार हमेशा दखल रहित भूमि के में दिया गया। दखल रहित भूमि की डेफिनेशन की धारा 2 में बताई गई है, आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया कि दखल रहित भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि जो ना तो सेवा भूमि है, ना ही सरकारी संपत्ति, सरकारी लीज है, ना भूमि स्वामी की भूमि है, ना आबादी भूमि है। तो ऐसी भूमि जो सरकार की भूमि है, दखल रहित भूमि के अंतर्गत आती है। अब कौन कौन से विषय हैं जो निस्तार पत्रक में बताए गए हैं? तो धारा 235 में उपखंड अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विषय जो है समाविष्ट किए जाएंगे। पहला, मैं आपको बता दूं, ग्राम के पशुओं को चराने की अनुज्ञा एवं शर्त है कि जो ग्राम के पशु हैं वो अपने पशुओं को किस तरीके से चरा पाएंगे, उनके लिए क्या अनुमति प्रदान की गई है। साथ में वो शर्त भी बताई गई है कि किस समय वो अपने पशुओं को किस भूमि पर चरा सकेंगे। फिर आगे बताया है ग्राम के लोगों को जैसे किसी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो जैसे लकड़ी लेनी है, इमारती लकड़ी लेनी है, ईंधन लेना है, ईंधन के लिए कोई चीज की आवश्यकता है, क्या कोई वन उपज की आवश्यकता है, तो इन सभी को लेने के लिए शर्तें बताई गई हैं, अधिकतम सीमाएं बताई गई हैं। साथ में इसमें बताया जाता है कि जैसे बोनम, कंकड़, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या गौण खनिज की आवश्यकता है, तो वो सारे प्रावधान यहाँ किए गए हैं। साथ में इसके साथ जैसे यदि पशुओं को चराना है
तो पशुओं को चराने के लिए अन्य भी नियम बनाए जाते हैं कि आप पशुओं को किस तरीके से चरा सकते हैं, तो वो सारी चीजें निस्तार पत्रक में बताए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पशुओं को चराने के लिए अनुज्ञा एवं शर्तें, ठीक है। इसके बाद लकड़ी, इमारती लकड़ी, इधर कोई वन उपज इत्यादि लेना है तो उसके लिए शर्त है। कोई पत्थर बनम गोड़ खरीद यदि वन से लेना है तो उसकी अनुज्ञा एवं शर्तें। साथ में साधारण पशुओं को चराने के लिए पशुओं को चराने के लिए, उनको हटाने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो निस्तार पत्रक में बताए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि और कौन कौन से विषय, तो आपको बता दें कि धारा 236 में कलेक्टर द्वारा कुछ विषय समावित किए गए हैं, कुछ विषय समावित किए गए हैं जो कलेक्टर विस्तार पत्रक में विषयों को जोड़ सकता है। जैसे इसमें बताया है कृषि के प्रयोजन में आने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने की अनुज्ञा। तो इसमें धारा 237 में कलेक्टर जो है ऐसे पशु जो कृषि के लिए प्रयोग आते हैं इनको निःशुल्क चराने के लिए व्यवस्था करने के नियम यहाँ दिए गए हैं। साथ में ग्राम के निवासी, जो ग्राम के निवासी हैं उनको घरेलू पर्पस के लिए, घर के उपयोग के लिए, जैसे किसी वन की उपज की आवश्यकता है, किसी खनिज की उपज की आवश्यकता है, तो इनको मुफ्त में लेने, मतलब बिना किसी कॉस्ट के लेने की अनुज्ञा जो है इस निस्तार पत्रक में निर्धारित की जाती है। वो सीमा निर्धारित की जाती है कि कितनी वन की घरेलू उपयोग के लिए वन की उपज, वन की वस्तु या खनिज या मुफ्त रूप में ले सकते हैं। फिर यदि ग्राम की जो शिल्पकार है, क्योंकि आप हमारा देश जो है आपने देखा होगा शिल्प पर आधारित है, कृषि और शिल्प पर आधारित है, तो शिल्पकार जो हैं उनको अपने शिल्प के प्रयोग करने के लिए वन से किसी उपज की आवश्यकता होती है, वन के खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है, या जैसे रेत, मिट्टी, पत्थर इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को लेने के लिए कलेक्टर जो है निस्तार पत्रक के रूप में इन विषयों को समाविष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं निस्तार पत्रक के लिए कुछ भूमि आरक्षित की जाती है। निस्तार के अधिकार के प्रयोग करने के लिए कुछ भूमियों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। धारा 237 में ही बताया गया है कि कलेक्टर जो है निस्तार के अधिकार के लिए भूमियों को आरक्षित कर सकता है। कहाँ? ग्राम की भूमियों को आरक्षित कर सकता है। अब क्योंकि देखिए ये तो अधिकार है, आप पशुओं को चराने के लिए ग्राम के घरेलू उपयोग के लिए वन खरीद ले, लेकिन कहाँ? तो ऐसी भूमियों को आरक्षित करने का प्रावधान धारा 237 में कलेक्टर को दिया गया है। जैसे कलेक्टर जो है इमारती लकड़ी या ईंधन की लकड़ी लेने के लिए भूमि आरक्षित कर सकेगा कि आप इस स्थान से ये चीजें ले सकती हैं। फिर चारा गाय जैसे चारा को लेने, चारा को रखने के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। कब्रिस्तान या शमशान के लिए भूमि आरक्षित कर सकता है। फिर गोठान के लिए भूमि आरक्षित कर सकता है। सिविल की भूमि, जहाँ कहीं सिविल लगाया जाना है, कैंप लगाया जाना है, तो उसके लिए भूमि आरक्षित कर सकता है। कोई खलिहान के लिए भूमि आरक्षित कर सकता है। बाजार के लिए, जैसे कहीं मार्केट लगाया जाएगा, बाजार लगाया जाएगा, तो वो भी स्थान आरक्षित कर सकेगा। फिर यदि खाल निकलवाना है, खाद के लिए, पाठशाला के लिए, खेल मैदान के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित करना है, तो धारा 237 में कलेक्टर जो है ऐसी भूमि को आरक्षित कर सकेगा, जिससे ग्राम के निवासी अपने निस्तार के अधिकार का प्रयोग कर सके। अब मान के चलिए कि जहां कहीं कोई भूमि किसी उस ग्राम में नहीं है, किसी अन्य ग्राम में है, तो फिर क्या करेंगे? तो धारा 238 में कलेक्टर को पावर दिया गया है कि कलेक्टर जो है किसी अन्य ग्राम में निस्तार के अधिकारों को प्रयोग करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए अन्य ग्राम में भूमि आरक्षित कर सकेगा, वहां से भूमि आवंटन कर सकेगा, भूमि ले सकेगा। और किस तरीके से लेगा? तो राज्य सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है, भूमि को भूवर्जन के आधार पर उसको भूमि को ले सकेगा और वहां पशुओं को चराने या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कर सकेगा। अब बात आती है निस्तार में संशोधन या निस्तार में परिवर्तन। तो यदि कोई चीज आपको निस्तार में परिवर्तन करना है तो आप खंड अधिकारी को या कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं और उसके द्वारा निस्तार पत्रक में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि निस्तार के अधिकार में हमारी भूमि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भूमि दखल लायक भूमि की बात की गई है, तो किसी की भूमि, प्राइवेट व्यक्ति की भूमि इसमें नहीं आती है। तो यदि किसी को कोई विषय के संबंध में यदि कोई समस्या आती है तो वो उसके लिए उपखंड अधिकारी को या कलेक्टर को आवेदन कर सकता है और उसके द्वारा उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं यदि कोई व्यक्ति निस्तार के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो निस्तार के अधिकार दिए गए हैं,
यदि निस्तार के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, किसी को निस्तार के अधिकार का प्रयोग नहीं करने देता है, तो भू राजस्व संहिता की धारा 253 में प्रोविजन बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति निस्तार के अधिकार का उल्लंघन करता है या निस्तार के अधिकार को का प्रावधान विघ्न डालता है, तो उसके ऊपर कारावास एवं 50,000 रुपए तक का प्रतिकल जुर्माना लगाए जाने का प्रोविजन सेक्शन 253 में दिया है। इसलिए इसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से हमने समझा निस्तार पत्रक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट में अपन समझेंगे वाजिबुल अर्ज क्या है और निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज में क्या अंतर है। धन्यवाद।